ऑन रिक्वेस्ट मैं ये वीडियो उन सब लोगों के लिए बना रही हूँ जो 1 घंटे का योगा रूटीन सेट करना चाहते हैं। ये आसनास कोई भी उम्र के लोग, बच्चे, बूढ़े या जवान कर सकते हैं, और वो लोग भी जिन्होंने आज से पहले कभी योग नहीं किया वो भी कर सकते हैं। नहीं होती है उनको कोई बीमारी, जो योग करने की करते हैं समझदारी। चलिए आज हम भी बने समझदार और करें एक पूरा फ्लो जिसमें हम स्टैंडिंग, सिटिंग, प्रोन साइड और सुपाइन साइड सारे तरह के आसनों को इंक्लूड करेंगे। शुरुआत करेंगे हम कुछ सूक्ष्म व्यायाम से। लेट्स बिगिन। सबसे पहले दोनों हाथों को जोड़कर प्रणाम मुद्रा में खड़े हो जाएं और कुछ श्वास भरें और खाली कर दें। तैयार करें अपने आप को करने के लिए योगासनास। अब सूक्ष्म व्यायाम से स्टार्ट करेंगे। नेक ऊपर नीचे, गर्दन को ऊपर, ऊपर से नीचे बेंड करते जाएं बिना जर्क के। अब राइट साइड और लेफ्ट साइड गर्दन को मूव करें ताकि आपको जो जकड़न है गर्दन में वो निकल जाए। गर्दन को बेंड कीजिए, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट एंड लेफ्ट। अब हम करेंगे नेक्स्ट व्यायाम, दैट इज वेस्ट रोटेशन। लेग्स को सीधा रखते हुए अपनी कमर को पहले क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। आप इन्हें 5 के काउंट से शुरुआत करें। अब हाथों को एक एक करके ऊपर की तरफ और साइडवर्ड बेंडिंग में स्ट्रेच करें। देखिए कुछ इस तरह से, राइट एंड देन लेफ्ट। लेग्स सीधी रहेंगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, ट्विस्टिंग। लेग्स को सीधा रखते हुए सिर्फ अपर बॉडी को ट्विस्ट करेंगे, हाथ पीछे ले जाते हुए और उन्हें देखते हुए। अब पैरों को रोटेट करेंगे। कोशिश करते हैं हम कि हम योगासनास करने से पहले शरीर के हर भाग की जकड़न को दूर करें। दूसरे पांव से कीजिए 3-4 बार क्लॉकवाइज और 3-4 बार एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। नाउ राइट लेग अप एंड स्ट्रेच, लेफ्ट लेग अप एंड स्ट्रेच। लेग को पीछे की तरफ भी स्ट्रेच करा जाएगा एक एक करके। रिलैक्स। रिलैक्स करने के लिए दिस इज़ द बेस्ट वे। शेक करते जाएं अपने हाथों को, ऊपर ले जाएं और नीचे ले आएं। लेट्स बिगिन विद सूर्य नमस्कार। चलिए करेंगे सूर्य नमस्कार। मैट के अग्रिम भाग में आ जाएं। पहले प्रणाम मुद्रा बनाएंगे और ऊपर ले जाते हुए हाथों को बैकवर्ड बेंड करेंगे जितना आप कर सकें। नाउ फॉरवर्ड बेंड स्लोली। अब दोनों हाथों को आगे टिकाते हुए राइट लेग पीछे ले जाएं। अब लेफ्ट लेग भी पीछे जाएगी। पर्वतासन बनाएंगे। ड्रॉप योर नीज, चिन एंड चेस्ट, हिप्स ऊपर रहेंगे। अष्टांग नमस्कार। इससे मूव करेंगे हम भुजंगासन में। भुजंगासन से बॉडी को ऊपर उठाते हुए वापस आएंगे पर्वतासन। राइट लेग पीछे गई थी, राइट लेग आगे आएगी अश्व संचालन आसन में। दोनों पैर आगे लाएं, आगे की तरफ झुके रहें और धीरे धीरे ऊपर जाते हुए बैकवर्ड बेंड करें जितना आप कर सकें।
नाउ सेकेंड राउंड के लिए यहीं से मूव करेंगे, फॉरवर्ड बेंड, देखेंगे सामने। अब जाएगी लेफ्ट लेग पीछे, अश्व संचालन से जाएंगे पर्वत आसन में, दोनों पैर पीछे, ड्रॉप योर नीज, चिन एंड चेस्ट, अष्टांग नमस्कार, हिप्स थोड़े ऊपर उठे रहेंगे। चलिए यहीं से मूव करेंगे भुजंग आसन की तरफ। भुजंग से हिप्स को उठाया और पैरों पर आ गए पर्वतासन। पर्वतासन से जाइए अश्व संचालन, लेफ्ट लेग आगे लाकर, वापस पाद हस्तासन, ऊपर उठते हुए बैकवर्ड बेंड और वापस प्रणाम मुद्रा। ये जल्दी जल्दी हमने 2 राउंड लगाने हैं, हर रोज़ हर सुबह। हर आसन के बाद आपको रिलैक्स करना है, एंड दिस इज़ द राइट वे टू रिलैक्स। स्टैंड स्ट्रेट एंड स्टिल। अब जाएंगे सबसे पहला आसन, वृक्ष आसन, ट्री पोज। राइट लेग उठाई और उसे फिक्स किया अपनी लेफ्ट थाई साइड पर। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाया और एक वृक्ष की तरह खड़े हो गए। स्लोली वापस आएंगे, हाथ नीचे, पाँव नीचे, रिलैक्स। अब दोहराएं दूसरे पाँव से, लेफ्ट लेग बेंड एंड फिक्स। आप इसे यहाँ ना कर पाएँ तो सहारा ले सकते हैं दीवार का। दोनों हाथ साइड से ऊपर, जॉइन योर पाम्स एंड स्टैंड स्टिल एंड स्ट्रॉन्ग। कम बैक स्लोली, leg relax and stand straight. Relax your body, standing straight, हाथ दोनों तरफ ज्ञान मुद्रा में। नेक्स्ट आसन हम करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन के लिए दोनों तरफ से हाथों को स्ट्रेच करते हुए ऊपर की तरफ ले जाएं और सामने ले आएं, इंटरलॉक करें। पहले स्ट्रेच करें, एल्बोज सीधी, अब ऊपर की तरफ खींचेंगे। स्पाइन ऊपर की तरफ खींचते हुए अपनी हील्स को उठा लेंगे और स्ट्रेट खड़े रहेंगे। फोकस करेंगे एक पॉइंट पर। ये आसन आपकी लोअर बैक, शोल्डर पेन, इन सब चीज़ों से आपको मुक्ति दिलाएगा। आराम से वापस आ गए एंड रिलैक्स, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब चलेंगे नेक्स्ट आसन की ओर, दैट इज चेयर पोज। देखिए, दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए, नीज बेंड करते हुए एक चेयर की तरह बन जाएंगे। आप हाथों को इस तरह से इंटरलॉक करके भी रख सकते हैं। देखेंगे सामने की ओर और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से होल्ड करें और वापस आ जाएं। इसी आसन को आप साइडवेज देख सकते हैं। हाथ सामने की तरफ भी रखे जा सकते हैं। नी बेंड की, बैक स्ट्रेट एंड लुक इन द फ्रंट। यह आसन आपके घुटनों, आपके काफ मसल्स को मजबूत बनाता है। अब यहीं से हम कुछ आसन बैठकर परफॉर्म करेंगे, तो इस तरह से बैठ जाएं अपने आसन पर। बैक स्ट्रेट रखने की कोशिश करेंगे, वज्र आसन में बैठ जाएंगे। शोल्डर्स पीछे की तरफ। आप हाथों को अपने नी पर भी रख सकते हैं। चलिए कुछ ट्विस्टिंग करते हैं। अपने लेफ्ट हैंड को राइट नी पर और दूसरा हाथ पीछे, राइट हैंड को लेफ्ट नी पर, और इस तरह से अपनी बॉडी में आई हुई जकड़न से आज़ादी पाने की कोशिश करें। अपनी स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश करें। अगर हमारी स्पाइन स्वस्थ है, यंग है, तो हम भी हमेशा यंग रहेंगे। Now sit straight, breathe in, breathe out and relax. अपने हाथों को इस तरह से भी आप अपने आगे रख सकते हैं। अगर थक जाएं तो इस तरह से अपने थाई मसल्स को एडजस्ट करें। चलिए अब चलते हैं हमारे अगले आसन की तरफ, जिसके लिए आपको पहले बैठना होगा दंड आसन में।
दंड का मतलब एक लकड़ी होता है, स्ट्रेट, बिल्कुल सीधी। तो देखिए मैंने अपनी बैक को बिल्कुल सीधा कर दिया खींचकर, दोनों हाथों को साइड में लगाकर, पैरों की उंगलियां अपनी तरफ खिंची हुई, घुटने एक्टिव। यस, लुक एट योरसेल्फ एंड एंजॉय योर एक्सरसाइज। करेंगे जानुशीरासन नेक्स्ट, जिसके लिए आपको करनी होगी अपनी राइट लेग बेंड, लेफ्ट लेग स्ट्रेट, दोनों हाथों को ऊपर स्ट्रेच करते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। आप अपने पैरों को किसी भी तरह होल्ड कर सकते हैं। पैरों को न पकड़ पाएँ तो अपने हाथों को मैट पर प्लेस करें, बट ट्राई टू कीप योर बैक स्ट्रेट। और धीरे धीरे अपने माथे को या चिन को अपने घुटनों पर लगाएं। कुछ क्षण रुकें, पैरों को एक्टिव करके रखें और धीरे धीरे स्ट्रेच करें बॉडी को ऊपर और वापस आ जाएं। करेंगे अब हम दूसरी लेग से, पहले थोड़ा रिलैक्स करते हैं। लेफ्ट साइड से करेंगे। अपनी लेफ्ट लेग को बेंड किया, थाई के साइड बेस में लगाया, दोनों हाथों को स्ट्रेच किया और आगे की तरफ बेंड किया, इंटरलॉक करके पकड़ा और फॉरवर्ड बेंड किया। रुकें इस आसन में थोड़ी। अब वापस आएंगे जैसे गए थे, श्वास भरते हुए बॉडी को ऊपर, आर्म स्ट्रेच्ड एंड साइडवेज डाउन। लेग सीधी कर दी और रिलैक्स किया। शेक करते जाएं अपनी लेग्स को, इससे ब्लड सर्कुलेशन आपकी बॉडी में बेटर हो जाएगा। अब जाएंगे नेक्स्ट आसन। उससे पहले बैक स्ट्रेट, दंडासन में बैठ गए और करेंगे अर्ध मत्स्येंद्रासन। राइट लेग बेंड और राइट हैंड पीछे, हाथ सीधा, बैक स्ट्रेट, लेफ्ट हैंड ऊपर उठाते हुए अपनी आर्मपिट को अपने घुटने में अटकाने की कोशिश करें और अपने हाथों से अपने पैरों को या एंकल को पकड़ लें। इनहेल एक्सेल करते हुए पीछे की तरफ देखें। अच्छे स्ट्रेच के लिए आप फिंगर्स पर भी आ सकते हैं, हथेली के बजाय। अगर आपका हाथ पैर तक नहीं पहुंचता तो आप कुछ इस तरह से भी पोस्चर बना सकते हैं। देखिए, हाथ को ऊपर की तरफ रखें। दूसरी तरफ से भी सेम पोज करने वाले हैं हम। राइट हैंड अप, फिक्स किया और पैर को होल्ड किया। इनहेल एक्सेल करके बॉडी एडजस्ट की और ट्विस्ट किया पीछे की तरफ, कुछ इस तरह से। यस, स्टेइंग फॉर सम टाइम इज इम्पॉर्टेंट। वापस एंड रिलैक्स। शेक करते हुए अपनी बॉडी को रिलैक्स किया। नेक्स्ट आसन मंडूकासन के लिए मुट्ठियाँ बनाएं, अंगूठे को अंदर रखते हुए। अपनी नाभि के दाएं बाएं रखें। ये आसन आप वज्रासन में बैठकर भी कर सकते हैं और अगर घुटनों में दिक्कत हो तो आप इसे क्रॉस लेग्स बैठकर भी कर सकते हैं। पेट अंदर खींचें और बेंड फॉरवर्ड। अपनी चेस्ट, अपने पेट को अपने थाइस के ऊपर टिका दें। हिप्स को न उठाएं। इस आसन में आप कम से कम 30 सेकेंड्स रुकें। अपनी प्रैक्टिस को धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। आप पाएंगे इस आसन में आपके इंटरनल ऑर्गन्स दबे हैं, जिनसे आपका लिवर, किडनी, इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वो सब अच्छा फंक्शन करेंगे। हैंड्स को रिलैक्स कीजिए। अब इसका दूसरा फॉर्म करेंगे, दूसरी वेरिएशन। उसके लिए हाथों के कप बनाएं। लेफ्ट हाथ के ऊपर राइट हैंड रखा और सेम प्रक्रिया को दोहराया। इनहेल, पेट भरा, एक्सेल, पेट अंदर और बेंड फॉरवर्ड। देखेंगे सामने की ओर, एल्बोज को रिलैक्स करें। इनहेल, एक्सेल करें। यहाँ पर दबा कर रखें अपने ऑर्गन्स को, फंक्शन करने दें उन्हें अच्छी तरह से। ब्रीद इन, ब्रीद आउट करते जाएं। रुकें इस आसन में और
धीरे धीरे वापस आए। अपने हाथों को रिलैक्स कर लें, बॉडी को रिलैक्स करें, एंजॉय करें अपनी प्रैक्टिस को। अब जाएंगे हम अगले आसन की तरफ, उष्ट्रासन। उसके लिए आप अपने घुटनों पर आ जाएं। राइट हैंड को पूरा स्ट्रेच करते हुए पीछे अपनी एड़ी पर लगाएं। अब दूसरा हाथ पूरा स्ट्रेच करते हुए जाएगा पीछे एड़ी पर। टिकाएं अच्छे से और अपने पेट को आगे की तरफ पुश करें। हेड पीछे ड्रॉप कर दें। आंखें बंद रखें और जैसे गए थे वैसे ही धीरे धीरे वापस आएं। अगर आप इस तरह ना कर पाएं तो इसकी दूसरी वेरिएशन देख लें। दोनों हाथ कमर पर और बेंड बैकवर्ड। जितना होल्ड कर पाएं उतना। कुछ क्षण रुके, आंखें बंद रखें क्योंकि इस आसन में चक्कर आने का डर रहता है। अब रिलैक्स करेंगे। चाइल्ड पोज में हाथों को आगे एंड बेंड फॉरवर्ड। Surrender to Almighty. Enjoy your practice. Stay calm and quiet. अब वापस आए और अब जाएंगे हम अपने आसन जो कि है प्रोन साइड, पेट के बल लेटकर करने वाले। इस तरह से अपने आसन पर पेट के बल लेट जाएं और पहले रिलैक्स करें। शोल्डर्स को मैट पर लगाने की कोशिश। Relax your breath. Let's begin with the first asan, that is भुजंगासन। हाथ चेस्ट के दाएं बाएं और बॉडी को उठाया थोड़ा ऊपर। एल्बो बेंड करके रखें इनिशियली। गो डाउन। इसका दूसरा वेरिएशन अगर आप ये नहीं कर पाए तो आप इस तरह से एल्बोज को ज़मीन पर लगाकर भी कर सकते हैं। ये आसन आपको लोअर बैक पेन में रिलीफ देगा और बेली फैट कम करने के लिए ये आसन बहुत ही अच्छा है। इसे पूर्ण करने के लिए हाथों को एकदम सीधा कर दें, एल्बोज बेंड नहीं हो। इनहेल एक्सेल करें और कुछ क्षण रुके। थायराइड अगर किसी को है तो उन्हें तो इस आसन को बार बार करना चाहिए। रिलैक्स, शोल्डर्स को रिलैक्स किया, बॉडी को रिलैक्स किया। अब कुछ बेली फैट कम करने के लिए भुजंगासन को इस तरह से करा करें। दोनों हाथ सामने और मूवमेंट से भुजंगासन। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। 10-10 राउंड से शुरू करें और बढ़ाते जाएं 30 राउंड्स तक। बहुत जल्दी आप पाएंगे कि आपका कमर का फैट और पेट का फैट इस आसन से कम हो जाएगा। हर आसन के बाद रिलैक्स करना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट आसन में जाएंगे। इसके लिए अपनी लेग्स को पीछे से बेंड किया, धनुरासन, और अपने हाथों से अपने एंकल्स को होल्ड कर लिया, टाइटली होल्ड किया और बॉडी को एडजस्ट किया। अब इनहेल करते हुए बॉडी को आगे से और पीछे से लेग्स को उठाना है जितना आप कंफर्टेबली उठा सकें। यस, एंड स्टे, ट्राई टू स्टे फॉर सम सेकेंड्स। धीरे धीरे वापस। ये आसन आपके शोल्डर ओपनिंग के लिए बहुत अच्छा है। रिलैक्स, लाई डाउन, मसल्स को रिलैक्स होने दें। करेंगे शलभासन। हाथों को ले जाएं अपने थाइस के नीचे। एक एक लेग से परफॉर्म करेंगे। राइट लेग आप जितनी आप कर सकें होल्ड करके रखें, टो को पॉइंट करके रखें। अच्छी स्ट्रेंथ लगती है इस आसन में। और धीरे धीरे वापस आ गए। दूसरी लेग के लिए प्रिपेयर किया और लेफ्ट लेग को उठाया,
होल्ड किया एंड स्लोली वापस। इसे आप 2-3 बार भी रिपीट कर सकते हैं टर्न बाय टर्न। हाथों को रिलैक्स कर लिया, पैरों को रिलैक्स किया, ब्रेथ को रिलैक्स कीजिए। प्रिपेयर करें दोनों लेग्स को उठाने के लिए, हाथ थाइस के नीचे, और इनहेल करते हुए उठा दी दोनों लेग्स ऊपर। सपोर्ट दे सकते हैं अपने हाथों का, अपनी फिंगर्स का, होल्ड करके रखा और वापस आ गए धीरे धीरे। हैंड्स को बाहर निकाला, रिलैक्स किया, नेक को रिलैक्स किया, पैरों को शेक किया। ग्रेट। अब कुछ रिलैक्सेशन के लिए क्या करेंगे, इस तरह से किया जाता है मरकटासन, जो हम बचपन में टीवी देखते हुए करते थे। दोनों हाथों के बीच में अपनी चिन को टिकाया और लेग्स को शेक किया। ट्रस्ट मी, दिस इज गोइंग टू रिलैक्स योर होल बॉडी, ऑल द मसल्स जो आपकी वर्कआउट में लगी हुई हैं। चलिए अब पीठ के बल लेटकर कुछ आसन करेंगे। पीठ के बल आसन पर लेट गए और अपने हाथों को अपने हिप्स के पीछे रख दिया, लेग्स को सीधा किया। लेग रेजिंग हम करने वाले हैं। पहले करेंगे 30 डिग्री पर, इसमें आपकी कोर मसल्स एंगेज हो जाती हैं। कुछ क्षण रुकने के बाद वापस आए। अब 60 डिग्री पर ले जाएं, टो पॉइंटेड रखें, होल्ड करें और धीरे से वापस लाना है। अपने पैरों को पटकना नहीं है। हाँ, स्लोली। अब प्रिपेयर किया अपने आप को कि अब हम जाएंगे 90 डिग्री पर दोनों पाँव को उठाते हुए। सो इनहेल एंड लेग अप, वेल डन। पैरों को अपनी तरफ मोड़ दें, लेग्स को सीधा रखने की कोशिश करें। इसको इस तरह से न कर पाएँ तो आप दीवार के सहारे से भी कर सकते हैं या पैरों को पकड़ लें। फिंगर्स पकड़ पाएँ बहुत अच्छा, नहीं तो आप अपनी लेग्स को भी इस तरह से होल्ड कर सकते हैं। जैसे गए थे वैसे ही स्लोली वापस आएंगे 60 और 30 डिग्री पर रुकते हुए। रिलैक्स योर बॉडी। नेक्स्ट करेंगे पवन मुक्तासन। राइट लेग को बेंड किया, पैर को पॉइंट रखा और दोनों हाथों से अपने नी को अपनी तरफ खींचा। दूसरी लेग सीधी रहेगी। नाउ लेट्स मूव टू द अदर लेग। लेफ्ट बेंड, राइट स्ट्रेट। टो खींच कर रखें। इसी प्रक्रिया को दोनों पाँव से टर्न बाय टर्न करते जाएं। ये आसन जिन लोगों को गैस की समस्या रहती है, गैसेटिक हैं, कॉन्स्टिपेशन रहता है या पेट खराब रहता है, उन्हें तो इसे बार बार करना चाहिए। आप अपने घुटने पर अपने नाक, माथा या चिन लगाने का भी प्रयास करें। देखिए, राइट लेग के साथ पहले, फिर दूसरी तरफ लेफ्ट लेग। एक्सेल करते हुए अपनी बॉडी को उठाकर चिन या नोज, यस, लगाकर वापस रिलैक्स करें, लेग सीधी करते हुए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फॉर्म, दैट इज विद बोथ लेग्स। क्रॉस में देखिए, इस तरह से क्रॉस में अपने हाथ रखे और पैरों को होल्ड कर लिया। एक पोटली की तरह अपनी बॉडी को बना दिया। पेट को अंदर खींचा और सिर उठाकर अपने चिन को अपने नीज के बीच में प्लेस कर दिया और रुक गए थोड़ी देर। इनहेल, एक्सेल, कुछ क्षण रुके। इसका प्रभाव अपनी बॉडी में महसूस करें और फिर रिलैक्स करें। वेरी नाइस, ग्रेट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आसन, दैट इज ब्रिज पोज। इसके लिए लेग्स को बेंड किया, पैरों को अपने पास रखा। अब क्या किया हमने, अपने हाथों से अपने एंकल्स को होल्ड कर लिया, एडजस्ट किया बॉडी को और धीरे धीरे अपने हिप्स को ऊपर उठाया
कुछ इस तरह से कि आपकी बॉडी का वेट आपके शोल्डर्स पर आ जाए। आप हाथों को देखिए किसी भी पोजीशन में रख सकते हैं। दिस इज द बेस्ट पोजीशन बाय होल्डिंग योर एंकल्स। थायराइड ग्लैंड को दबने दें, शोल्डर्स पर प्रेशर आने दें, कुछ देर होल्ड करें और वापस आ जाएं। रिलैक्स, legs straight, shake your legs, relax your body. रिलैक्सेशन हो गई। इनहेल एक्सेल करते जाएं। अब हम विश्राम के तरफ बढ़ चुके हैं। विश्राम के लिए हम करेंगे मरकट आसन। दोनों लेग्स को राइट साइड बेंड किया और देखा लेफ्ट साइड। लेग्स को बेंड किया लेफ्ट साइड, ज़मीन पर लगाया और देखेंगे राइट साइड। कोशिश करेंगे राइट शोल्डर ज़मीन पर हो। नाउ टर्न टुवर्ड्स राइट, घुटने पे घुटना, पैर पे पैर। होल्ड कर लें अपने हाथ से और टर्न करें दूसरी तरफ। इससे आपको आपकी बॉडी में, स्पाइन में, लोअर एरिया जो बैक का है वहाँ पर आपको बहुत अच्छा फील होगा, ओपनिंग फील होगी। रिलैक्स किया और अंत में जो मैं कहती हूँ हमेशा योगा की ट्रीट है, लास्ट में शवासन। लेट जाएं शवासन में, पैर दाएं बाएं खुले हुए, दोनों हाथों को अपनी बॉडी से कुछ दूर। एडजस्ट योर बॉडी नाइसली। इनहेल एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। कुछ क्षण इसी मुद्रा में एकदम स्थिर पड़े रहें। ये वो आसन है जो आपको आपकी एनर्जी गेन करके देगा सारा दिन काम करने के लिए। योगा add years to your life and life to your years. So be a yogi. धन्यवाद।